प्रथमचोटि धर्मचक्र प्रवर्तन गर्नुभएको महिना र छेबाङ्गी अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण, अत्यन्तै पुण्यतिथि जसलाई हामी जुक्पा छेसी भन्छौँ। भगवान बुद्धले हजारौँ जुनीसम्म विभिन्न प्रकारको आफ्नो शरीर, आफ्नो परिवार, आफ्नो धन, आफ्नो सुख र शान्तिलाई परित्याग गर्नुभइकन संसारको प्राणीको मोक्षको निम्ति, संसारको प्राणीले दिगो सुख र शान्ति पाउने उपायको निम्ति उहाँले हरेक जुनी, हरेक सुख उहाँले परित्याग गर्नुभयो र 3 असंख्य कल्प पश्चात भगवान बुद्ध नेपालको लुम्बिनीमा जन्म भइकन पूर्ण स्मृतिसहित उहाँले विश्वलाई आह्वान गर्नुभइकन अन्ततः उहाँले बोधि ज्ञान लाभ गर्नुभयो र बोधि ज्ञान लाभ गर्नुभइकन संसारको प्राणीले मोक्षलाई लाभ गर्न सकोस्, मोक्ष लाभ गर्न नसक्नेले अनि अनागामी लाभ गर्न सकोस्, अनागामी पनि लाभ गर्न नसक्नेले सकृतगामी लाभ गर्न सकोस्, सकृतगामी नामक फल पनि प्राप्त गर्न नसकेमा स्रोतपतिसम्म हुन सकोस्, नत्र त्योभन्दा पनि माथि बोधिसत्व र सम्यक सम्बुद्धको पदलाई प्राप्ति गर्न सकोस्। त्यस बुद्धत्व लाभ गर्न सकिकन संसारको सबै प्राणीलाई उद्धार गर्न सक्ने त्रिकायाद्वारा अनि प्राणीको निरन्तर कल्पौँसम्म चाहिँ उद्धार गर्न सकोस् भन्ने हेतुले उहाँले धेरै अपार करुणा, अपार मैत्रीको भावना हामी समग्र प्राणीप्रति राख्नु भइकन प्रथमचोटि धर्मचक्र प्रवर्तन गर्नुभएको दिन, जसलाई हामी जुक्पा छेसी भन्छौँ। यस जुक्पा छेसीको पावन अवसरमा भगवान बुद्धको बहुमूल्य अमृतवाणी हामी समक्ष अमृतवाणीको महासागरलाई पस्कनु सक्ने ज्ञानको भण्डार हुनुभएका र सम्पूर्ण अनुभवहरू बटुल्नु भएका हाम्रो परम पूजनीय गुरु छोनाकुन्छे रिम्पोछेज्यूलाई हामी सबैजनाको सहयोगमा, सबैजनाको अपेक्षा, सबैजनाको इच्छा अनुसार हामीले नेपालमा निमन्त्रण गर्न हामी सफल भयौँ। त्यसको लागि हामी सम्पूर्ण नेपालीवासीलाई हामी साधुवाद दिन चाहन्छौँ र हजुरहरूलाई म बीटीएमसीको तर्फबाट यस महान कार्यमा सहभागी हुनुभइकन हामीलाई सहयोग गरिदिनु भएकोमा यहाँहरूलाई धन्यवाद र साधुवाद सँगै दिन चाहन्छु। मैले परम पूजनीय छोनाकुन्छे रिम्पोछेज्यूको बारेमा यहाँहरू समक्ष धेरै कुराहरू राखिरहनु पर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। यहाँहरूलाई थाहा भएकै कुरा हो, रिम्पोछे मोन्युन तवाङदेखि माथि, तवाङ लगभग पर्न जान्छ। अरुणाचल प्रदेश उहाँको जन्म त्यहाँ भएको थियो र सानै बाल्यकालदेखि उहाँ रिम्पोछे हुनुभएको कारणले गर्दा अनि उहाँले बौद्ध धर्मको पराकाष्ठा, जुन ज्ञानको पराकाष्ठासम्म उहाँ पुग्नुभयो र संसारको प्राणीलाई उद्धार गर्न सक्ने समग्र ज्ञानहरू उहाँले आर्जन गर्नुभइकन विगतको वर्षौँदेखि रिम्पोछे संसारको सबै प्राणीलाई उद्धार गर्न सकोस् भनिकन यो ज्ञानको प्रचारको लागि विश्वको धेरै देशहरूमा गमन गर्नुहुँदै उहाँले एउटा बुद्ध धर्मलाई अगाडि सार्ने एउटा अभियानलाई लिनुभएको छ। भोलिको दिनमा गएर हामी कार्यक्रमको बेलामा पनि छोनाकुन्छे रिम्पोछेज्यूको बारेमा हामीले यहाँहरू समक्ष प्रकाश पार्नेछौँ र आज म अत्यन्तै गर्वसाथ यहाँहरूलाई साधुवाद दिन चाहन्छु कि हामी परम पूजनीय छोनाकुन्छे रिम्पोछेज्यूको अगाडि हामीले अमृतवाणी सुन्ने हामीलाई अवसर प्राप्त भएको छ। हामीले यो आफ्नो धर्म, आफ्नो संस्कार, आफ्नो संस्कृति, आफ्नो परम्पराको बारेमा आदर्श ज्ञान हामीले आर्जन गर्न सक्ने, त्यसबाट हाम्रो समाजमा भएका सम्पूर्ण विकृतिहरू, नाना भाँतीका विकृतिहरू, कुसङ्गतिहरू, कुलतहरूलाई पनि हामीले हटाउन सक्ने हामीमा सुअवसर र सौभाग्य हामीले प्राप्त हुनेछ। त्यस कारणले गर्दा हामी अत्यन्तै गर्वित छौँ
कि हामी महामहिम परम पूजनीय गुरु जस्ता उहाँको मुखारबिन्दबाट हामीले प्रवचन सुन्ने अवसरलाई प्राप्त भएको छ। म यहाँ धेरै कुराहरू यहाँ समक्ष राख्न चाहदिनँ। गुरु हामी समक्ष उपस्थित भइसक्नु भएको छ। त्यस कारणले गर्दा परम पूजनीय गुरुबाट नै यहाँहरू समक्ष दुई शब्द हुनेछ भन्ने म आशा राख्दछु र यसको साथै म रिम्पोछेज्यूलाई आग्रह पनि गर्न चाहन्छु, यदि त्यस्तो कुनै प्रकारको सन्देश, छोटो सन्देश भएमा रिम्पोछेज्यूले हामी समक्ष राख्नुहुनेछ। नेपाल के हमारे बुद्ध भगवान के अनुयायी, हमारे जो धर्म मित्र जो अभी यहाँ उपस्थित है, आप लोग सबको एक बार फिर हम नमस्कार। और आप सब मेरे नमस्कार को स्वीकार कीजिए। और आप लोग थोड़ा परेशानी हुआ होगा क्योंकि कल भी प्रतीक्षा किया और नहीं आ सका और आज आया, तो इसलिए कल भी प्रतीक्षा किया और आज भी सुबह से प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो उसी के लिए जो असुविधा हमारे जो मित्रों को हुआ है उसके लिए मैं खेद प्रकट करता हूँ, लेकिन वो ना आपके हाथ में है ना मेरे हाथ में है। क्योंकि कल हम आ रहा था स्पाइस जेट से, वो प्लेन चले थे गुवाहाटी से ठीक समय पे, लेकिन वो जाना था वाया बागडोगरा। बागडोगरा में बारिश, मौसम खराब हो गया, तो ऐसा करते करते फिर कनेक्टिंग फ्लाइट छूट गया। जब कनेक्टिंग फ्लाइट छूट गया तब तो पहुंच नहीं सकता, तो इसीलिए इससे मुझे तो ऐसा लगा कि पिछले साल आप लोग में से हमारे लोग, कितने लोग हमसे मिले थे? हाथ उठाओ। अच्छा, पुराना वाले, हाँ। अच्छा, बाकी सब नया है ना। अब नया वाले से हम नहीं बात कर रहा हूँ, पुराने वाले लोगों से ये कहना चाहता हूँ, शायद ये आपका और हमारा परीक्षा था कि आपने कितना तरक्की किया, इम्प्रूवमेंट किया। अगर तुमने इम्प्रूवमेंट किया है तो अवश्य काल भी आया होगा और आज भी आया होगा, क्योंकि दैट मीन्स यू हैव लर्न पेशेंस। जिन्होंने आपको पेशेंस को नहीं सीखा, नहीं प्रैक्टिस किया, वो काल ही वो पेशेंस खत्म होके चले गए होंगे और आज नहीं आया होगा, है ना। तो वो आपका पेशेंस का शायद टेस्टिंग था। तो उसमें कितने लोग इस टेस्ट को पास किया हो, आप अपने आप में जॉब करके देखना, तब पता चलेगा। और मैं भी अगर पेशेंस से नहीं होता तो शायद हम वापस चले जाना था। तो इसलिए हमने कोशिश किया, पेशेंस रखा और कल दिल्ली तक पहुंचा। फिर हम सोचा कि आज सुबह के फ्लाइट मिल जाते हैं तो ठीक रहेगा। फिर हमने चेंज करके सुबह के फ्लाइट से आ। अगर आप निष्पक्ष मन से अगर तुम अध्ययन करेगा, तो अगर तुम अध्ययन नहीं करेगा और मौसम खराब था, फ्लाइट छूट गया, नेक्स्ट डे हम पहुंच गया,
अगर वहां तक ही तुम सीमित रख देगा तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। यू आर नॉट गोइंग टू लर्न एनी मोर। इतना में खत्म हो। तो आजकल हम सब में यही कमी है, हमारा सोच विचार भीतर तक नहीं जाता। वी नेवर गो इन डेप्थ एंड डीप। हम बाहर जो देखते हैं, जो हो गया, देखा हो गया, दैट्स ऑल। देखा कैसा था, उसका अपीयरेंस क्या था, उसका प्रभाव क्या था। अगर इस तरह से उस पर सोच विचार करेगा तब क्या होगा, डीप में समझ में आएगा, उसका डिटेल समझ में आएगा, भीतर के बात समझ में आएगा। उससे क्या फायदा होगा? उससे फायदा ये होगा, आप कभी भी, आप हमारे साधारण शब्द में कहा जाए तो मूर्ख या बुद्धू, यू विल बी नेवर फुलिश। नहीं तो अरे मुझे तो देखने में बहुत सुंदर लगा था इसलिए मैंने खरीद लिया। खोल के देखता है तो ऑलरेडी रोटन हो चुका है और उसका डेट पार हो चुका है। यू कैन नॉट ईट, यू कैन नॉट हैव दैट। अगर खाएंगे पिएंगे तो आपको बीमार होगा। तो इसलिए हम डीप में जाना बहुत जरूरी है। तो इसलिए कल के इंसिडेंट को भी आप सोच विचार करके उससे भी शिक्षा लेना। कैसा? देखो, कल सब कुछ हमारे पास था, कोशिश किया। एरोप्लेन था, एरोप्लेन में सवार चलने वाले हम भी थे, आप भी यहाँ इंतजार कर रहे थे, और दिल्ली से जो हमारा फ्लाइट था वो भी यहाँ आए होंगे अवश्य, और हम भी समय में गुवाहाटी से टेक ऑफ भी हो गया। ऐसा एक एक छानबीन करेगा तो एवरीवन इज प्रॉपरली प्लेस्ड। रिलेशन कितना इंपॉर्टेंट है इससे पता चलता है। अब जैसे हमारा शिक्षा की बात करें तो शिक्षा के लिए भी कैसे हम शिक्षित होगा, हाउ वी लर्न। आई एम नॉट टॉकिंग ओनली बुद्धिज्म, इवन बुद्धिज्म ऑल्सो। अगर तुमको सीखना है तो तुम्हें क्या होना है, कंडीशंस, गुरु होना पड़ेगा, सिखाने वाले। अगर गुरु भी है, इसके बाद शिष्य होना पड़ेगा, स्टूडेंट। नहीं तो क्या, कौन सीखेगा? स्टूडेंट भी है, और धर्म ग्रंथ भी है, गुरु भी है, सब कुछ है। लेकिन उसके बीच में कोई रिलेशन ना हुआ तो फिर गुरु के जगह पे रह गया, ग्रंथ की जगह पे रह गया, स्टूडेंट की जगह पे रह गया। नतीजा नो रिजल्ट, है ना? तो इसलिए हाउ रिलेशन वर्क्स, ये मैं सोचा था थोड़ा आप लोगों को टच करने से कुछ इफेक्ट हो सकता है। तो अभी जैसे हम कुछ आपको ज्ञान देना है तो उसमें हम कहते हैं उसमें बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट 4 होता है। नंबर 1, अल्टीमेट गोल, क्योंकि उस माध्यम से और आपको कहाँ तक चलना है और क्या चीज को समझना चाहिए, वो हो गया अल्टीमेट गोल। लेकिन उस अल्टीमेट गोल को आपको अचीव करने के लिए
उस अल्टीमेट गोल को अचीव करने के लिए आपको समझाने वाला चाहिए, समझाना पड़ेगा। और वो कैसे समझाएंगे? नॉर्मली वाणी के माध्यम से समझाएंगे, है ना। तो इसलिए वाणी या प्रवचन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और उस वाणी को भी जो मर्जी चिल्ला दे तो कोई मतलब नहीं लेता, उसमें अर्थ होना है ना, अर्थ मीनिंग होना पड़ेगा, है ना। तो मीनिंगफुल वाणी होना पड़ेगा। तो अब ये सब का एक रिलेशन होता है। फिर वाणी के बगैर आप मीनिंग तक नहीं पहुंच सकते, अर्थ तक। अर्थ के बगैर लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकते, लक्ष्य के बगैर अल्टीमेट गोल तक नहीं पहुंच सकते। तो तुमको अल्टीमेट गोल को पाने के लिए आप लक्ष्य पर निर्भर है, पर्पस पर निर्भर है, और पर्पस को पाने के लिए अर्थ पर निर्भर है। और वो अर्थ को समझने के लिए, आप तक पहुंचाने के लिए वाणी का जरूरत है। हाउ दिस बिकम्स वन डिपेंड ईच अदर, वन डिपेंड वन अदर। ये हो गया ना, एक के बगैर एक नहीं होगा, एक के बगैर एक नहीं होगा। तो ये चीज समझना बहुत जरूरी है। तो इसी प्रकार से जब हम समझ में आते हैं रिलेशंस, एक दूसरे को कितना डिपेंडेंट होता है, एक दूसरे को कितना निर्भर होता है, तो इस चीज को फिर ज्यादा हम सोचने लगेगा और हर तत्वों पर हम समझने लगेगा। तब धीरे धीरे आपको प्रतित्व समुपाद का मीनिंग आपके समझ में आने लगेगा। तो इसीलिए मैं केवल काल की घटना से मैं जोड़ करके आपको, आपके ध्यान वहाँ ले जाना चाह रहा था कि बुद्धिज्म का फिलोसफी, यानी कि बुद्धिज्म का सोच विचार हमारे विचारधारा में, तो काल की घटना का साथ जोड़ते हुए हमारे विचारधारा तक जाना। तो विचारधारा, बुद्धिस्ट फिलोसफी, बुद्धिस्ट प्रैक्टिस ऐसा होना चाहिए, डे टू डे लाइफ का जो आपके सिचुएशंस, घटनाक्रम है, उसके साथ जोड़ करके अभ्यास करना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। नहीं तो डे टू डे लाइफ का फंक्शन एक अलग जगह में रख के और बुद्धिस्ट प्रैक्टिस अलग जगह में, सुबह नहाएंगे धोएंगे, थोड़ा साफ सुथरा करके सेशन में जाएगा, तभी थोड़ा बहुत प्रार्थना सभाएं होंगे, इतना में सीमित करके, जब वहाँ से निकलने के बाद में फिर अपना जो लाइफ का जो भी डे और नाइट का जो भी एक्टिविटीज है, डिफरेंट सिचुएशन से तुम गुजारते हैं, उस समय कोई रिलेवेंट नहीं कर पाया, तो फिर आपको धर्म का कोई असर नहीं हुआ। आपने धर्म तो वहाँ सेशन में छोड़ के आ गया ना, तो ये नहीं होना चाहिए। तो इसलिए एवरी मोमेंट उस समय में धर्म के प्रभाव होना चाहिए, उसका साथ लिंक कर सकना चाहिए। तब क्या होगा, अगर वो लिंक करेगा तो यू विल बी फ्री फ्रॉम द, क्या बोलेगा, उस सिचुएशन में आपको जो तकलीफ होता है उससे तुरंत आप रिलीफ हो जाए, एंड यू कैन फाइंड द सोल्यूशन एंड यू कैन फाइंड द अल्टरनेटिव अरेंजमेंट फॉर यू। तो उस सिचुएशन को डील करने में बहुत आसान होगा, ठीक है ना। तो इसीलिए
आप सबको एक बार फिर, जो लोग लास्ट ईयर भी मिले हैं और इस बार भी मिले हैं और जो नए लोग इस बार मिल रहे हैं, आप सबको मेरे तरफ से बहुत बहुत। हामी अहिले लगभग गुम्बा डेकोरेसनको लागि पनि जानुपर्ने समय भइसकेको जस्तो लाग्छ। यहाँहरूको लागि भोजनको व्यवस्था पनि छ। हजुर भोजन गरेर मात्र पाल्नुहोला र हामी त्यहाँनिर गुम्बामा यहाँहरूको आफ्नो आफ्नो सायद डिपार्टमेन्टहरू विभागहरू छुट्याएको होला। हजुरहरूले त्यहाँनिर डेकोरेसनको लागि सहयोग गरिदिनुको लागि पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। Đây.